फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एस्ट्रो फैमिली। चलिए आज देख लेते हैं आपसे इतना क्यों जलते हैं सब लोग। क्या आपके अंदर ऐसा कुछ है जिसको देख कर लोग जेलस होते हैं और जिसको वो सह नहीं पाता है। हर वक्त वो ये चाहता है कि कैसे आपको नीचे की तरफ खींचे, कैसे आप आपका फेस लॉस हो, कैसे आप मुसीबत दिक्कत में पड़े। ऐसा क्यों लोग सोचते हैं आपके बारे में। आपका ऐसा क्या ब्यूटी, ऐसा क्या पॉजिटिविटी, ऐसा क्या ऐसा क्या क्या आपके पास है जो दूसरों से हजम नहीं होता है। और किस इसलिए आपसे वो जेलस करते हैं। तो वो क्या क्या आपके अंदर गुण हैं, वही देखेंगे आज टैरो कार्ड के ज़रिए कि क्यों आपको लोग इतना जेलस करते हैं, क्यों आपको लेके इतना लोग हर वक्त सोचते हैं कि मैं अगर उसके जैसा हो सकता तो मेरा भी ऐसा होता वैसा होता। तो क्यों क्या है आपके अंदर वो पॉजिटिविटी और जो उन लोग को नेगेटिव कर रहा है, उनके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। और क्या है आपके लिए आपका क्या सीक्रेट जिससे वो जलता है और आप खिलते हैं और वो जलता है। हम्म, तो देख लेंगे वही आज। तो मेरे लविंग व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक कीजिए मेरे वीडियो के कि आप लोगों के लिए मैं और ढेर सारा वीडियो ला सकूं और आपके जो करीबी है उन लोगों के साथ भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। और ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, आपके सामने आया है, आपके लिए ही है। तो चलिए आज देख लेंगे क्या है आपके अंदर का वो गुण, वो सीक्रेट जिसके लिए हर कोई आपसे जलता है और हर कोई आपके जैसा ही बनना चाहते हैं। ऐसा तो मुमकिन नहीं, लेकिन वो कोशिश करता है। लेकिन मतलब कौन किसे समझाए। अगर कोई कौवा चाहे मोर होने के लिए तो वो तो नहीं हो सकता, लेकिन उनका कोशिश रहता है कि मैं मोर बन जाऊं। तो कभी कभी देखेंगे आपके दूसरे मोर का दूसरे पंछी का फेदर लाके वो अपने जो उनका फेदर है उनके ऊपर डाल देता है कि वो उनके तरह दिखे, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए देख लेंगे क्या है आपके अंदर का राज जिसके लिए लोग हैं फिदा आप पे। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। मेरे लविंग व्यूअर्स का क्या इनर राज है जिसके लिए उसके ऊपर सभी मरते हैं और सभी जलते हैं। तो चलिए देख लेंगे क्या है आपका वो सीक्रेट। मैंने 7 कार्ड ले लिए हैं, तो देख लेते हैं जलने वालों का। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। ऐसा हर जगह लिखा हुआ रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों दूसरे का नज़र आपके ऊपर लगता है और क्यों आपके ऊपर सभी जलते हैं, देख लेते हैं। देखिए पहले ही आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप इतने खूबसूरत हो, आपका रंग रूप इतना ज़्यादा है और आपका हर कुछ, आप जो ड्रेस पहनते हैं वही आप पे सूट कर जाता है। आप जो देखिए पंछी लेके कैसे पोज में खड़े हैं और कितना ब्यूटीफुल ये लग रहे हैं। आप है ही ऐसे कि आप जो भी पहने, जो भी करे, जो भी ऐसा हाँ मामूली एक ड्रेस हो सकता है जो दूसरा कोई पहनने से इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप मामूली एक ड्रेस पहनेंगे फिर भी आपको इतना सुंदर लगता है, इतना बेहतर लगता है कि दूसरे सोचेंगे अरे ऐसा ड्रेस तो मैंने भी एक खरीदा लेकिन मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा था, तो इसको ऐसा कैसा जच रहा है इसके ऊपर। ये लेके लोगों को आपके ऊपर बहुत जेलसी है। और आप जो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो पॉजिटिविटी है, आपका जो ब्यूटी इंक्रीज करने का जो आप तरीके लेते हैं, जो आप आप अपने ऊपर काम करते हैं, ये हर किसी की जेलसी का कारण है। आप हर कोई चाहता है कि आपके माफिक बने, लेकिन डिवाइन किसी किसी को ही बनाता है खूबसूरत और
क्या बोले मतलब ऐसा ही जो हाँ फुर्सत से होता है, मतलब बोलते हैं ना कि हाँ फुर्सत से बनाया है तुझे, मैं गाना याद नहीं आ रहा है। कुदरत ने बनाया है फुर्सत से तुझे मेरी यार, मतलब कुदरत ने फुर्सत से बनाया है तो उसको खूबसूरत तो बनाएगा ही, और उसका मतलब सब कुछ तो अच्छा होगा ही। तो आप ऐसे ही है, कुदरत का बनाया हुआ चीज़ जो कुदरत फुर्सत लेके बनाया है, और आप आपका यही जो खूबसूरती है ये दूसरों को जचता नहीं है, और इसीलिए वो आपके ऊपर मतलब जलता है और कोशिश करता है कैसे आपको, मतलब आपका ये जो गुड लुकिंग जो आपका गुड लुकिंग जो आपका फेस है, गुड लुकिंग जो आपका स्ट्रक्चर है, गुड लुकिंग आपका जो बॉडी शेप है, तो इसको कैसे मतलब ख़राब करे। और ऐसा ही तो नहीं है, ऐसा होने से आपका तो हर कोई तो आपके आपके ऊपर फिदा है, मतलब वो लोग जो लवर को लेकर जा रहा है वो ऐसा तो बहुत सारे आपके नेबर्स और आपके फ्रेंड सर्कल में भी है, मतलब जो आपको देख के फिदा हो जाते हैं, उनका लवर्स भी आपको देख के फिदा हो रहा है, और बोल रहा है कि देखो वो कितना सुंदर है, वो कितना उसके पास उसका ब्यूटी कितना है। तो वो लोग इसलिए जल रहे हैं कि आपके ऊपर हर कोई फिदा हो जाता है, और आप मतलब आपका जो ब्यूटी है वो सभी को अट्रैक्ट करता है। तो यू आर द अट्रैक्टिव, मतलब यू आर द अट्रैक्टिव पर्सन, तो इसलिए बहुत सारे का दिल जले, दिल जले, मतलब दिल जल रहा है, और वो फूल रहा है, जल 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 के वो एकदम काला हो जा रहा है और फूल रहा है पूरा। फिर देख लेते हैं क्या आया है, फिर आया है टू ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये तो बहुत बढ़िया आपके गुण है जिससे आप हर तरफ का मतलब बैलेंसिंग सही तरीके से करते हैं। अगर कोई मुसीबत आए, कोई मतलब ऐसा कुछ भी आ जाए जो दूसरे के लिए बहुत कठिनाई पैदा करती है। कठिनाई देखिए, मुश्किलें प्रॉब्लम सभी के लाइफ में होते हैं, और प्रॉब्लम सभी को फेस करना पड़ता है। विदाउट प्रॉब्लम आवर्स लाइफ मतलब नहीं होता है। तो हम लोगों का लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा मतलब नेगेटिविटी है, लेकिन आप वो सबको लेके इतना बढ़िया तरीके से बैलेंस करते हैं, मतलब आप सब कुछ निपटा लेते हैं। जो भी आ रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, आप सब कुछ निपटा के तो समय के साथ चल रहा है। और दूसरे अगर आपकी जगह दूसरे कोई होता तो इसको मतलब ऐसे वो चल नहीं पाते, वो मतलब क्या करते, वो स्टक्ट हो जाते, वो उधर ही मतलब वो अपना हार मान लेता। लेकिन आप दोनों सब कुछ बैलेंस करके इतने अच्छे तरीके से चल रहे हैं, यही लोग को पच नहीं रहा है। तो इसलिए वो वॉमिट कर रहा है, जस्ट लाइक वॉमिट, एंड कोशिश कर रहा है कि कैसे आपको मतलब आप कैसे ऐसे मैनेज कर रहा है, यही उन लोगों को सता रहा है। मतलब वो आपने काम छोड़ के बोलते हैं काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, तो ऐसे ही है कि वो अपना काम, वो लोग सब अपना काम छोड़ के आप कैसे चल रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे आपका सब कुछ इतना पॉजिटिवली हो रहा है, कैसे आप सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं, यही लेके वो परेशान है। तो आप अपने माफिक चलिए और दूसरे को परेशान रहने दीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी लेने का नहीं देने का है। तो आप पॉजिटिव रहिए, आप पॉजिटिवली चलिए, और दूसरा जो नेगेटिव सोच रहे हैं आपके लिए, उसका ही नेगेटिविटी बढ़ेगा और उसका ही बुरा होगा। तो आप अपने माफिक चलिए, और क्या कौन क्या सोच रहा है, मतलब ऐसा बंदा खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, दुनिया जलता है तो जलने दो। तो वही तो प्यार भी करिए खुल्लम खुल्ला, और मतलब सबको जलाइए जो जलता है। तो हाँ ऐसा होता है कि एक बात सुना था मैंने कि अ, हम लोग तो अपने किसी को पैसे दे के नहीं रखे हैं हमारा टांग खींचने के लिए, तो वो बिना पैसे ले ही ये सब काम कर देता है। तो अगर आपको मतलब बिना
पैसा दे के सैलरी नहीं दे के कोई आपका टाँग खींचने का काम करता है तो करने दीजिए, आपका टाँग बचा के चलिए, बस यही है। लेग पुलिंग जो करता है उसको करने दीजिए, क्योंकि वो लोग कभी पॉज़िटिव सोच, उनका सोच ही गलत है और वो पॉज़िटिव कभी सोच नहीं सकते और ऑलवेज़ नेगेटिव सोचता है और दूसरे के अंदर कैसे नेगेटिविटी उसके अंदर पुश करे, यही उन लोगों का कोशिश होता है। और आपको देखिएगा हर वक्त टोकेगा, रोकेगा, ये करना नहीं चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, ये कैसे करते हो, ये वो कैसे करते हो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो दुनिया जाए भाड़ में, आप अपनी तरह चलिए। अगर आप मतलब आप कुछ गलत मत कीजिए, किसी किसी के साथ कुछ गलत मत कीजिए, किसी के साथ कोई ख़राब चीज़ मत कीजिए। लेकिन आप अगर सही है, आप अंदर से फील करते हैं कि मैं मेरे रास्ते पे जैसे चल रहा हूँ मैं सही हूँ, तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो वो कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसको एकदम इग्नोर करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपके सामने आपका टारगेट है, आपका गोल है और आपको आगे बढ़ना है। और डिवाइन यही आपको बोल रहा है कि आप आगे बढ़िए, कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, नथिंग टू वरी, मैं आपके साथ हूँ, मतलब डिवाइन आपके साथ है। फिर आया है देखिए नाइट ऑफ सोर्स। देखिए मैंने बोला था ना, आप जैसे मतलब सामने कठिनाई, सामने बाधाएँ जो सब आते हैं, आप उसको तोड़-फोड़ के आगे बढ़ते हैं। मतलब आपका ऐसा ही टेंडेंसी है कि चलो आगे तो बढ़ते हैं, देखेंगे बाद में क्या होगा। तो ये जो आपका पॉज़िटिविटी है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। कभी-कभी हाँ, इसके लिए मतलब आप लोगों को बहुत सारे मुश्किलों के मुश्किल मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन आप आखिर में विजय आपका ही होता है। मतलब ऐसा तो हर किसी का मतलब इतना पावर नहीं रहता है कि वो कठिनाई के सामने आगे बढ़े। और देखिए एक राजा एक रानी जो हमने देखा था कि मतलब जो झांसी का रानी थे, लड़की लोगों के लिए, मतलब देखिए वो तो एक मिसाल था। और हाँ, मतलब राजाएँ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन झांसी की रानी के माँ पे कितना वीर कोई था। तो लड़की लोग भी कोई-कोई ऐसे होते हैं, मतलब लड़के लोगों के लिए बहुत कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी सभी सेम-सेम है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ आसान होता है जो लड़के लोगों के लिए आसान नहीं होता है। बहुत सारे मुश्किलों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप ऐसे मतलब ऐसे आगे बढ़ते हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है और आपको आखिर में विजय प्राप्ति होता है। तो आप ऐसे ही चलिए और आप ऐसे ही आगे बढ़िए। मतलब सोच समझ के, अगर आपका कोई नुकसान नहीं हो इसमें, लेकिन ऐसा अगर देखिए आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको गेन नहीं मिला, नो रिस्क नो गेन। तो इस वजह से आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, तभी ना लाइफ में आप कुछ इन्वेंट कर पाएंगे। नहीं तो वो दूसरे लोगों की तरह ही आपको रह जाना पड़ेगा कि जैसे वो लोग रहते हैं। हाँ, मतलब दूसरे दूसरे का टांग खींचना उन लोगों का काम होता है और दूसरे को जेलस करना उन लोगों का काम होता है। तो आप आपके माफिक हो और आप नाइट ऑफ सोर्स से ही बोल रहा है कि आप आगे बढ़ते हैं हर वक्त। बहुत सारा ऐसा मुश्किल भी आता है जहाँ आप सोच समझते नहीं हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ते रहिए और पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, मतलब कौन क्या बोल रहा है ये कानों में मत लीजिए। अगर ज़्यादा लोग आपको टोकेगी रोकेगी, लेकिन अगर आप उनको दिल में ले लिया, अगर आपके कान में वो चला गया, आप सुन लिए, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको आगे बढ़ना है। तो इसलिए कोई गलत कुछ नहीं करके अगर आप आगे बढ़ते हैं, आप मतलब सही है, तो छोड़िए, जो जेलस करता है करिए। देखिए फिर आया है द टावर का कार्ड। मतलब ये बोल रहा है कि डिवाइन यही बोल रहा है, और ये भी है कि आपके ऊपर बहुत सारा कहर गिरा है, मतलब बहुत सारा मुश्किल है, बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारे नेगेटिविटी, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आए हैं, लेकिन आप हार नहीं माने हैं। देखिए ऐसा देखिए, बिजली कड़कने से दोनों दोनों तरफ गिर रहे हैं। आपके लाइफ में, लव लाइफ में भी शायद आपके मैरिटल लाइफ में भी किसी किसी का मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया है जिसके वजह से वो एकदम पूरा बिखर गए, लेकिन फिर भी वो उठ के
आगे चल रहा है कि नहीं, मेरे को आगे बढ़ना है। और ये हाँ, देखिए, जो मतलब मुश्किलें प्रॉब्लम आता है और जो हमारे जीवन में जो मतलब मुश्किलें फेज़ आता है, जो कठिनाई आते हैं, तो प्रॉब्लम तो सभी को होता है। किसी का दुःख कम, किसी का ज़्यादा, ऐसा तो नहीं होता है। दुःख अगर आता है तो कुछ ख़राब होता है तो सभी को ही ऐसा होता है। फीलिंग्स तो सभी का मतलब सेम ही होता है। लेकिन आप उसको मतलब उसको आप जीत के आप आगे बढ़ रहे हैं, यही आपके लिए बहुत कुछ है। और डिवाइन आपके हर वक़्त साथ है और यही बोल रहा है कि मतलब वो जो गाना था ना, तेरे आस-पास है खुदा, तू ना जाने तेरे आस-पास है खुदा, तो आपके आस-पास ही डिवाइन है और आपको बोल रहा है कि आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। तो जितनी भी मुश्किलें, जितनी भी कठिनाई आए, आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जीत आपकी ही है। फिर आया है द मैजिशियन। मतलब द मैजिशियन का कट मतलब आप मैजिशियन के माफिक सब कुछ मैजिक करते हैं, यही दूसरे को नहीं सहता। और ये इसके लिए वो लोग सोचते हैं कि इसके पास ऐसा क्या है, ऐसा क्या जादू की छड़ी है जो ये सब कुछ सही तरीके से कर रहा है। और मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसको सोचने में, समझने में उसको जितना वक़्त लगता है, उसके मतलब 1/4 टाइम में आप चुटकी में सब कुछ वो काम निपटा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आपका जॉब प्लेस में भी ऐसे आपका बहुत कलीग जो होता है, मतलब आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं, वो लोग भी आपके ऊपर बहुत जेलस है। और हाँ, वो यही सोच रहे हैं कि हम लोग को ये काम करने में इतना टाइम लग रहा है, ये ऐसे पॉजिटिवली कैसे इतना जल्दी कर रहा है, और एक कैसे सब कुछ सही तरीके से कर लेता है जो हम लोगों से नहीं होता है। और इसलिए देखिए, आप काम बोलिए, मतलब सब कुछ बोलिए, इतने सही ढंग से सही तरीके से करते हैं कि मतलब जो रॉन्ग चीज़ कुछ उसके अंदर बहुत सारे नहीं रहते, बहुत ही कम रहता है। तो दूसरा जो काम करता है मतलब ऐसे ही कर लेता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे उसके अंदर अ, मतलब बहुत सारी गलतियाँ रह जाती है। तो आपका ऐसा नहीं रहता है और आप दूसरों के आधा टाइम में, 1/4 टाइम में काम निपटा लेते हो। तो ये तो दूसरे को मतलब सहन नहीं होगा। वो समझता है कि ऐसा क्या मैजिक जानता है ये, कि ये सब कुछ कर कर रहा है, हम लोग तो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। अरे ये तो डिवाइन ब्लेस्ड मतलब ब्लेसिंग है। हर कोई तो ऐसा नहीं कर सकेगा। डिवाइन जिन लोगों को ब्लेस करता है, जिन लोग डिवाइन ब्लेसिंग है, और हाँ, इस लोगों के लिए तो स्पेशल कुछ रहेगा ही। अगर सभी स्पेशल हो गया तो स्पेशल और मतलब नॉर्मल में क्या डिफरेंशिएट रहेगा। तो सभी तो सेम हो जाएंगे। तो स्पेशल लोग मतलब होते ही ऐसे, डिवाइन बना है उसको ऐसे ही के जिसको मतलब दूसरे से अलग और दूसरों से एकदम अनोखी। मतलब आप लोग ऐसे ही है कि दूसरों से एकदम अलग। और आप खुद का मतलब आप हर वक़्त सोचते हैं कि मैं अपना लक खुद बनाऊँगी, और जो भी कुछ आए मैं सबका मुँह तोड़ जवाब दूँगी, और मैं आगे बढ़ूँगी, और मेरा लक मैं ही मतलब क्रिएट करूँगी। देखिए, डिवाइन तो सब कुछ लिख के भेजता है, सब कुछ मतलब पहले से ही डिसाइडेड होता है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। लेकिन हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि कैसे हम उसको और बेहतर करें। फिर आया है देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मतलब लक हमेशा आपका साथ देता है, कभी-कभी नहीं देता है, हर वक़्त देता है ऐसे नहीं बोलूँगा मैं। कभी-कभी नहीं देता है, बट ज़्यादातर टाइम आपका लक साथ देता है। तो जिसकी वजह से आप मतलब सब कुछ आसानी से कर पाते हैं। मतलब आसानी से सब कुछ नहीं होता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत के अलावा कुछ नहीं होता है। अगर किसी चीज़ में आप मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे ही आपको मिल जाएगा, तो उसका मतलब उसको पाने में आपको उतनी मज़ा आएगी जो मेहनत करके मतलब कोई चीज़ अगर ऐसा हो कि हाँ, बहुत कोशिश के बाद मिले, तो उसका ही मतलब बहुत डिमांड होता है। अगर आसानी से कुछ चीज़ मिल जाए तो उसका डिमांड नहीं रहता है।
तो आप लोग ऐसे ही हो, बहुत मेहनत करते हो, और जिसका फल, जिसका रिज़ल्ट आपको डिवाइन देते हैं। तो डिवाइन बोल रहे हैं फॉर्च्यून भी आपके साथ है, और ये आपका जो, हाँ, मतलब लक चमकता है, आपका जो किस्मत चमकता है, तो ये भी दूसरे को सहन नहीं होता। तो इसलिए वो हर वक़्त सोचता है कि कैसे आपको, मतलब ऐसे कुछ आपके साथ किया जाए कि आप मुँह के बल गिरे और आपके, हाँ, मतलब आपके ऊपर से वो चला जाए। मतलब ऐसे ही उन लोगों का सोच रहता है। तो ये उन लोगों का सोच का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, डिवाइन यही बोल रहा है कि आप आगे बढ़िए। जो जैसा सोचता है उसको सोचने दीजिए, क्योंकि वो लोग, इसके अलावा उन लोगों के पास और कोई चारा नहीं है। फिर आया है, देखिए, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मतलब वो आपको लेके हर वक्त कोई ना कोई गॉसिप कर रहा है। मतलब कोई ना कोई, हाँ, आपको लेके ही गॉसिप कर रहा है हर वक्त। ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये कैसे ये कर रहा है, ये तो अच्छा नहीं है, इसका ज़रूर कोई चक्कर है, ज़रूर कोई कुछ है, ज़रूर ये है, ज़रूर वो है, ज़रूर ये कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, हाँ, हमको सब मालूम है, ये सब लेके ये सब गॉसिप कर रहा है। तो ये लोग का सोच ही ऐसा है, और इन लोगों को ऐसा ही करने दीजिए, क्योंकि इनको आप सुधर नहीं पाएंगे। ये ऐसा ही रहेगा, और ये ऐसा ही करता जाएगा। आज आपके साथ कर रहा है, और दूसरा कोई आपके माफिक अगर आपके आसपास में है, तो उसको लेके भी करेगा। तो ये इन लोगों का कल्चर है। हर किसी का कल्चर तो ऐसा नहीं होता है कि दूसरों को लेके मतलब गॉसिप करे। देखिए, आप लोग, मतलब जो पॉजिटिव लोग हैं, वो हर वक्त अपने काम को लेके ही मतलब बिजी रहता है, और हर वक्त सोचता है कि मैं कैसे मेरे जो, हाँ, क्रिएटिविटी है, मेरे जो पॉजिटिविटी है, उसको बढ़ाए, इसकी ही कोशिश में रहता है। तो जिन लोगों का काम नहीं है, कुछ काम धंधा नहीं है, वही ये सब करते हैं, और उन लोगों के पास टाइम भी बहुत सारा है कि लोगों को लेके कल्चर कर सके, लोगों को लेके गॉसिप कर सके। लेकिन आप आपके माफिक चलिए, क्योंकि हम्म, मैंने बोला ना, नेगेटिविटी लेने का नहीं है, देने का है, तो दे दीजिए उनको, और आप पॉजिटिवली चलिए। तो यही था आप लोगों के बहुत सारे गुण, जिसके वजह से आपके ऊपर सब जलते हैं, और सब मतलब सोचते हैं कैसे आपके माफिक बना जाए। मतलब कोशिश तो कुछ नहीं करेंगे, कितना आपको मेहनत देना पड़ रहा है, कितना आप कोशिश कर रहे हैं, कितना आप मतलब आ, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये किसी का सोच में नहीं है। ऐसे ही वो ऐसे हो गया, मतलब मेरे को भी ऐसे बनना है, मेरे को भी ऐसे करना है, मेरे को भी ऐसे ऐसे ही रहना है, मेरे को भी ऐसे ही सब प्लेज़र मिलना है। तो ऐसे तो नहीं होता है। हर किसी चीज़ के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग भी मेहनत करो, आप लोगों को भी मिलेगा, लेकिन वो मेहनत नहीं करेगा, और लोगों का टाँग खींच के ऊपर उठना चाहता है। तो ऐसे कोई, कभी भी कोई ऊपर नहीं उठ सकता है। वो ऊपर नहीं उठेगा, एकदम ऊपर उठ जाएगा, नहीं तो एकदम नीचे चला जाएगा। तो आप आपके माफ़िक चलिए, और एक कार्ड देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए। मतलब जेलसी, देखिए, एज ऑफ सोर्स। मतलब आपके लाइफ में बहुत सारा पॉस्पेरिटी, बहुत सारा ऑफर्स, बहुत सारा क्रिएटिविटी, बहुत सारा न्यू बिगिनिंग, बहुत सारा कुछ हो रहा है, जो उन लोगों के लाइफ में नहीं हो रहा है। वो एक चीज़ लेके ही चल रहा है, सालों साल, सालों साल, सालों साल। तो ये तो और जेलसी का कारण, मेनली कारण हो सकता है, मतलब हो, ये है कि मैं एक ही चीज़ लेके इतना दिन चल रहा हूँ, और उसके लिए वो इतना सुंदर है, उसके ऊपर सभी अट्रैक्ट हो रहा है, उसको नया नया ऑफर मिल रहा है, और आपके ऊपर जब सब फिदा हो रहा है, और सभी मतलब कोई कोई बोल रहा है कि नहीं, मेरे को ऐसा पत्नी, ऐसा भी हो सकता है उन लोगों का लवर्स, उन लोगों का पति भी ऐसा बोले कि मेरे को अगर ऐसा मतलब पार्टनर मिलता तो तुम्हारे बगैर मतलब तुमसे मैं खुश नहीं हूँ, वो अगर मेरे को मिल जाता तो मेरा जीवन ही सुधर जाता। तो ऐसा कुछ बोलता है। तो ये तो उन लोगों को और बहुत सारा मतलब जला रहा है, और मन ही मन में आपको कोस रहा है
कि ऐसा क्या है आपके अंदर जे जो उन लोगों के अंदर नहीं है, उन लोगों के पास नहीं है, कि हर कोई आपके ऊपर ही एकदम फ़िदा होता हुआ जा रहा है, और जो आपको लेके ही हर वक़्त बात कर रहा है, और उन लोग मतलब वो इतना कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उन लोगों का कोई मतलब पॉज़िटिविटी नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सब कारण की वजह से ही आपके ऊपर सब जेलस है, और ये आपका नेबर्स, आपका मतलब कलीग्स, आपका फ्रेंड्स, मतलब आपका आ, कोई करीबी रिलेटिव्स, कोई मतलब जो लोग आपके आसपास है, जो आप लोग को ऑब्ज़र्व करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आसपास है ऑब्ज़र्व करते हैं फिर ही ऐसा है। हम लोगों के लाइफ में ऐसा भी बहुत रिलेटिव्स है जो लोग मतलब किसी का भला नहीं सोच सकते, और किसी से मतलब कोई अच्छा कर रहा है, कोई भला किसी का हो रहा है, उन लोगों से देखा नहीं जाता है। तो वो भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही जलते हैं, तो उनको जलने दीजिए और जल के खाक होने दीजिए। आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, और आपका ये जो ग्रेस, ये जो पॉजिटिविटी है, वो दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा, और लोग जलता ही जाएगा। तो ये था आपके ऊपर लोगों का जेलसी का रीज़न, और यही था, मतलब इसलिए आपके ऊपर सब आपके दीवाने फिदा होते हैं, और वो दूसरे का मतलब जलने का आप कारण बनते हैं। नमस्ते।